जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जीवन एक बड़ी आइडिया दिया है हमारे ब्यून को, जो सुनने के बाद यहाँ पे ब्यून यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉक में था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है ये। हम एक अबैंडन वेयर हाउस को दिखते हैं। जीव बोलता है कि इससे यहाँ पे कोई किसी को शक भी नहीं होगा। ब्यून जीव से कंफर्मेशन मांगता है। जीव बोलता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें गाइड करूंगा। वो अब भी घबराया हुआ था कि ये प्लान फेल होने वाला है, मैं ये नहीं कर सकता, चलो मैं वापस जाता हूँ एंड कोई और आइडिया यहाँ पे लेके आऊंगा। लेकिन उतने में यहाँ पे दरवाजा खुलता है कि कौन है सुबह सुबह यहाँ पे आ गया है। ब्यून कंफ्यूज था कि अब क्या करे। अब ब्यून के पास कोई भी चॉइस नहीं था एक्ट के अलावा। एंड हियर ही इज, ब्यून होगिल ने यहाँ पे लड़की का फेस ले लिया है। दरअसल जीव ने उसे यहाँ पे मॉडल दिखाई एंड ब्यून समझ गया कि ये मुझे यहाँ पे लड़की बनने को बोल रहा है। ब्यून बोलता है कि भाई बोल रहे हो यहाँ पे खुद को भी सुनाई दे रहा है क्या? कोई यहाँ पे ये ऐसा नहीं कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल है, मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। जीव बोलता है कि अरे टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, मैं कब से यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो तुम यहाँ पे किस खेत की मूली हो? और तुम्हारे कपड़े भी हम लोग ऐसे स्टाइल के रखेंगे कि किसी को यहाँ पे तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं होगा। ब्यून कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे निंजा बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये नहीं करूँगा। जीव के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे ब्यून का फेस है वो परफेक्ट है इस डिस्कस के लिए। जेंडर चेंज में तुम यहाँ पे बढ़िया लगोगे। अब ब्यून ने भी यहाँ पे रेजिस्टेंस करना छोड़ दिया था। वो तुरंत उसका मेकअप कर देता है एंड कोई भी उसे यहाँ पे पहचान ना पाए, इस तरह से यहाँ पे जियो ने मेकअप किया था। इधर जो बंदा आया था कहता है कि इतनी मत हमें परेशान किया, जल्दी से बाहर आओ। वो चिल्ला के यहाँ पे कहता है इतनी देर यहाँ पे वीआईपी को यहाँ पे बाहर खड़ा रखा, उसे कौन एस्कॉर्ट करेगा? ब्यून को यहाँ पे पता चलता है कि उसका यहाँ पे चाल था वो यहाँ पे कामयाब हो चुका है। अब वो पूरी तरीके से एक्ट में घुस जाता है। मैंने यहाँ पे र्यूमर सुना है कि कोई भी यहाँ पे आता है उसे यहाँ पे आप टॉप का स्ट्रीमर बना सकते हो। वो थर के यहाँ पे सोचता है कि इतनी बढ़िया लड़की खुद चल के आई है, क्या बात है। वो तुरंत यहाँ पे ब्यून से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि हम यहाँ पे वर्ल्ड की नंबर 1 स्ट्रीमिंग कंपनी है। ब्यून सोचने लगता है कि यहाँ से लोग यहाँ पे कैसे स्ट्रीम करते होंगे। तभी वो बंदे उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि देखो नई स्ट्रीमर आ गई है। अंदर का सीन देख के यहाँ पे ब्यून भी शौक में था कि क्या ये सच है। जीव को वो बता देता है कि ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है एंड उसके जितने भी साथी थे वो सारे के सारे लोगों की उसके ऊपर यहाँ पे खराब नजर थी एंड वो लोग डबल मीनिंग की बातें करने लगते हैं। ब्यून भी यहाँ पे उनकी बातों में हाँ भरता है एंड कहता है कि मैं यहाँ पे यूरिन हूँ। वो यहाँ पे उन लोगों से जान पहचान बनाना चाहता है। वो जल्द से यहाँ पे क्रिस्टल को ढूंढना चाहता है ताकि उसे यहाँ पे सच्चाई का पता चले। लेकिन जो बंदा उसको लेके गया था उसको एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डाउट आ जाता है मन में कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे एक स्ट्रीम स्टूडियो चल रहा है। ब्यून के पास यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं था तो वो बंदा कहता है कि अपना फ़ोन दे दो मुझे। जीव शौक में था कि अब यहाँ पे क्या करे, वो लोग पकड़े जाएंगे। तभी ब्यून अपनी अकल का यहाँ पे सही इस्तेमाल करता है और यहाँ पे नीचे की तरफ झुक के कहता है ताकि वो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाए एंड बताता है कि मुझे यहाँ पे 2-4 ने भेजा है। तुरंत ही वो बंदा समझ गया कि ये तो अपना ही आदमी है और कहता है कि तू पहले बताना था ना। वो यहाँ पे जाने लगता है और ब्यून के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि यहाँ पे स्ट्रीमिंग चल कहाँ से रहा है, वो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। वो पूछता है कि कंटेंट कैसा बनाओगे? ब्यून कहता है कि स्टॉक से रिलेटेड। तभी वो बंदा यहाँ पे कह देता है कि तुम्हें यहाँ पे पता ही होगा कि हमारी कंपनी यहाँ पे उसमें स्पेशलाइज है। बहुत लोग हैं जो तुम्हें यहाँ पे एडवाइस भी देंगे एंड वो एक्सपर्ट और कोई नहीं यहाँ पे क्रिस्टल होगी जो तुम्हें यहाँ पे गाइड करने वाली है। वो लोग क्रिस्टल के रूम तक जाते हैं एंड कहते हैं कि क्रिस्टल तुम्हारा यहाँ पे एक जूनियर आ चुका है। एंड वो लोग यहाँ पे जैसे उस रूम के अंदर जाते हैं ब्यून यहाँ पे क्रिस्टल को ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो यहाँ पे क्रिस्टल को दिखता है वो बहुत ही यहाँ पे अलग दिखती है। वो बिल्कुल भी वो क्रिस्टल नहीं थी जो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। वो बड़े यहाँ पे मायूस अंदाज में यहाँ पे कोने में बैठी हुई थी, जैसे वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हो। वो बंदा क्रिस्टल को धमकी देता है कि क्रिस्टल इसे यहाँ पे सब कुछ सिखा देना, वरना याद देना कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जीव यहाँ पे सलाह देता है यहाँ पे ब्यून को कि यहाँ पे उससे कॉमन बात करो एंड ब्यून भी सोचता है कि क्या बात करे। लास्ट में वो पूछ लेता है कि आर यू डिप्रेस? क्या ही मजाक है यहाँ पे ब्यून भाई, है ऐसा कौन पूछता है यहाँ पे डायरेक्टली डिप्रेस पर्सन को। जीव यहाँ पे उसको एडवाइस देता है कि बेवकूफ़ ऐसा नहीं, अपने यहाँ पे दर्द शेयर करो। उसको यहाँ पे वर्ड चाहिए जो उसकी हेल्प कर सके। ब्यून का फिर से यहाँ पे एक अजीब सवाल कि क्या तुम्हें यहाँ पे सॉकर पसंद है? ये सुन के जीव को लगा कि आज गए हम लोग यहाँ पे पकड़े जाने वाले हैं। लेकिन क्रिस्टल रिप्लाई देती है कि आई लाइक नोट नो। वो यहाँ पे दोस्तों एक फुटबॉल टीम के बारे में बात कर रही थी। दरअसल दोस्तों क्रिस्टल को ऐसा लगता था कि होंग निम जो यहाँ पे फुटबॉलर है वो रोनाल्डो से भी बेटर है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऑफकोर्स लियो मेसी इज बेटर देन रोनाल्डो। खैर ये बात को छोड़ के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जीव बस ये सारी बकवास सुन रहा था। अब ब्यून ने यहाँ पे उससे यहाँ पे बातचीत स्टार्ट कर दी थी। वो दोनों यहाँ पे बहुत ही घुल मिल गए थे एक दूसरे से एंड उन दोनों के बीच में यहाँ पे जान पहचान बढ़ने लगी थी। क्रिस्टल यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्माइल करती है ब्यून के साथ बात करने के बाद। वो यहाँ पे रोतक देती है एंड ये फर्स्ट टाइम था कि वो यहाँ पे किसी के अगेंस्ट यहाँ पे ओपन अप हो रही है, मतलब अपनी बातें यहाँ पे शेयर कर रही है। एंड कहती है कि ऐसा लग रहा है कि वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे बहुत ही अरसे से जानते हैं। ब्यून बोलता है कि हाँ हम लोग पहले मिले हुए हैं। वो अपने माइंड में वो यहाँ पे डेट वाला सीन याद करता है। अब वो क्रिस्टल से यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर यहाँ पे बात करने का ट्राई करने वाला है। तभी क्रिस्टल यहाँ पे पूछती है कि तुम्हें क्या स्ट्रीमर बनना है? ब्यून कहता है कि यस, मुझे यहाँ पे बिल्कुल तुम्हारे जैसा स्ट्रीमर ही बनना है। क्रिस्टल उसको हक करने को बोलती है
ब्यून जैसे ही यहाँ पे उसको हक करता है, मानो यहाँ पे ब्यून की किस्मत बदल गई। लेकिन क्रिस्टल बहुत ही धीरे आवाज़ में बताती है कि भाग जाओ इधर से, ये यहाँ पे स्टार स्ट्रीमर सब कुछ बकवास है। ब्यून समझ जाता है कि ये यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही, बहुत ही बड़ी कोई यहाँ पे गड़बड़ चल रही है। लेकिन ब्यून जैसे ही यहाँ पे दूर हटा, उसका हाथ यहाँ पे कॉफ़ी मग से टकराता है जो उसके ऊपर यहाँ पे स्पिल हो जाती है। क्रिस्टल तुरंत उसके पास आ जाती है कि उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना। वो भाग के जाती है, कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कंपनी के कुछ कपड़े देती हूँ। एंड वो कपड़े यहाँ पे एक मेड के क्लोज थे। ब्यून मना करता है कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका यहाँ पे राज खुल जाएगा। क्रिस्टल बोलती है कि यहाँ पे शर्माना छोड़ दो, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ब्यून बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि अब क्या करे। क्रिस्टल उसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती है क्योंकि उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए थे। जीव भी टेंशन में था कि अब क्या करे। लेकिन जैसे यहाँ पे ब्यून के कपड़े उसके कंधे से हटे, क्रिस्टल पूरी तरीके से शॉक में हो गई कि क्या तुम ये छुपा रही थी कब से। ब्यून कहते हैं कि इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा था। अब ओरिजिनल उसकी बॉडी के जो ऊपर स्कार थे एज असैसिन, वो यहाँ पे क्रिस्टल के सामने आ गए थे। क्रिस्टल उसको सिंपैथी देती है, उसको बहुत ही ज़्यादा टाइट हक दे के वो यहाँ पे कंसोल कर रही थी। ब्यून के तो यहाँ पे मजे ही हो गए दोस्तों। जीव बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। इस साइड यहाँ पे दो चांद कस्टडी में था। अन बताता है कि सबको मारा वो और कोई है, देखो मुझे भी यहाँ पे मार पड़ी है। तभी उसको मिलने यहाँ पे उसका लॉयर आ जाता है। दो चांद यहाँ पे चिल्ला के कहता है कि लॉयर इतने देर कैसे हुई, पहले आना चाहिए ना अगर पैसा दिया है तो। लेकिन सामने और कोई नहीं, पूरे के पूरे सिटी का यहाँ पे सबसे फेमस प्रोसिक्यूटर हा जियोंग था। दो चांद यहाँ पे डर गया कि ये कैसे इधर आ गया, इतना हाई प्रोफाइल प्रोसिक्यूटर मेरे केस के अंदर। वो डोचन से कहता है कि बताओ क्या हुआ है। डोचन पूरी सच्चाई बता देता है कि पूरा सीन क्या था और कैसे उसके लॉयर ने यहाँ पे उसको पीट दिया। हा जियोंग कहता है कि क्या लॉयर। डोचन कहता है कि यस, एंड वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने यहाँ पे 3 मिनट के अंदर यहाँ पे उसके सारे के सारे आदमियों को निपटा दिया। प्रोसिक्यूटर सोच में कि उसने यहाँ पे ऐसा क्यों किया। सोच में पड़ गया कि ब्यून होगिल, आखिरकार कौन हो तुम, तुम्हारा आखिर प्लान क्या है। ब्यून अपनी स्ट्रीम के लिए यहाँ पे डांस प्रैक्टिस कर रहा था एंड चुपके से कहता है कि मैं यहाँ पे ये डांस सीईओ को दिखाऊंगा। क्रिस्टल यहाँ पे पूरी तरीके से मना कर देती है कि सीईओ के पास यहाँ पे कुछ भी हो जाए मत जाना। ब्यून शॉक में कि उसका यहाँ पे क्या टेस्ट मालूम है तुम्हें, क्या बताओ वो यहाँ पे मेरे प्यार में गिर जाए। क्रिस्टल यहाँ पे चिल्ला के मना कर देती है कि एक बार कहा तो समझ में नहीं आता। वो उसको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली थी, उसके सामने कोई मजाक ना करो वरना वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है। ब्यून शॉक में कि ऐसा क्या किया है उसने। क्रिस्टल यहाँ पे डरते हुए बताती है कि वो कोई यहाँ पे ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। वो कोरिया 10 साल पहले आया था, उसने आइडेंटिटी चेंज कर दी और अब ये सब कर रहा है। कोरिया आने से पहले वो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे गैंग चलाता था। बिन शॉक में कि क्या एक गैंग मेंबर यहाँ पे ये सब कुछ कर रहा है। क्रिस्टल बोलती है कि उसको देख के ही पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे कितना ज़्यादा स्कैरी है। उसको सारे के सारे लोग यहाँ पे मॉन्स्टर वेयरिंग ह्यूमन मास्क बोलते हैं। वो यहाँ पे एक एरिया की बात करती है, ब्रॉन्क्स एरिया, जहाँ पुलिस तक जाने से यहाँ पे डरती थी। उस एरिया को यहाँ पे वाइपर्स गैंग कंट्रोल करती थी। वो बंदा वाइपर्स के लिए यहाँ पे जैसे पैदा हुआ था, यानी उसको ज्वाइन करने के तुरंत कुछ दिनों के बाद ही वो बंदा उस गैंग का यहाँ पे बॉस तक बन गया। इन बहुत कम टाइम के अंदर उसके सारी जगह यहाँ पे बातें होने लगी, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे अभी नया बॉस बना था पूरे के पूरे गैंग का, वो सिर्फ यहाँ पे 15 साल का था। उसने आसपास की गैंग को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया एंड स्टेट की यहाँ पे सबसे बड़ी गैंग बन गई। उसके बाद वो इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे उसको सब कुछ छोड़ के कोरिया भागना पड़ा। केडी जो उस टाइम पे यहाँ पे वाइपर का राइट हैंड था, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपनी फैमिली को भी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देता, लेकिन वो मारा हुआ पाया गया एंड उसको बहुत सारी गोलियाँ यहाँ पे किसी ने मार डाली थी। सबको ऐसा लगा कि ये काम किसी और गैंग का है, लेकिन नहीं, उसको जिसने मारा था वो और कोई नहीं, यहाँ पे खुद बॉस था। क्योंकि बॉस के रूम में जाने का यहाँ पे सिर्फ एक रूल था कि आप यहाँ पे डोर के ऊपर एक बार नॉक करोगे, लेकिन उस बार यहाँ पे गलती से केडी ने यहाँ पे 2 बार नॉक कर दिया। बस यही रीज़न था। आप लोग यहाँ पे समझ जाओ कि ये कितने छोटे रीज़न की वजह से यहाँ पे उसने राइट हैंड मैन को यहाँ पे मार डाला। गोली मार के ये बोलता है कि बताओ समझ चुके हैं क्या रूल यहाँ पे क्या है। एंड बात बेहसता भी है कि अब तो तुम यहाँ पे मर गए। एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पुलिस यहाँ पे क्रीपी स्माइल दे देता है। कोर्ट यहाँ पे जब उससे पूछता है कि यानी लास्ट वर्ड, वो बस यहाँ पे इतना बोलता है कि इट्स प्रीटी। जज भी यहाँ पे शॉक में था कि क्या बोला। बॉस यहाँ पे बोलता है कि कब से यहाँ पे सोच रहा था कि ये कपड़े यहाँ पे कैसे लगेंगे जो यहाँ पे जेल में पहनने को मिलते हैं। इसकी एक बार दोस्त आप लोग यहाँ पे टंग देख लो। भाई साहब कोई भी देखने के बाद यहाँ पे डर जाए। सब लोग यहाँ पे शॉक में थे क्योंकि बॉस ने यहाँ पे खुद को ही यहाँ पे एक टंग को काट दिया था एंड वो यहाँ पे गिर जाता है। सारे लोग उसे हॉस्पिटल ले गए कि ये बंदा अब यहाँ पे नहीं बचने वाला। पुलिस वाले भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि वो यहाँ पे इतना खतरनाक क्रिमिनल है कि वो यहाँ पे वाइपर्स गैंग का यहाँ पे बॉस बन गए इतनी छोटी उम्र के अंदर। लेकिन तभी यहाँ पे उन लोगों की नज़र पड़ती है कि वेट, बेड के ऊपर जो बंदा था वो यहाँ पे भाग चुका था। उसने यहाँ पे 8वीं मंजिल से उसने यहाँ पे जंप कर दिया था। सीरियसली उसने यहाँ पे गड्ढे के साथ ही यहाँ पे 8th फ्लोर के ऊपर से यहाँ पे जंप कर दिया एंड फिर वो यहाँ से भाग गया। एंड फिर वो यहाँ पे ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी एक्सिस्ट नहीं करता। भाग के वो यहाँ पे अपनी जान पहचान से कोरिया आ गया। आने के साथ उसने यहाँ पे एक आदमी का मर्डर किया और उसकी आइडेंटिटी चुरा ली और कुछ ही टाइम के अंदर वो यहाँ पे एक बड़ा ही क्राइम ऑर्गेनाइजेशन बना देता है जिसको वो लीड करता है। वो बंदा इधर का CEO है।
एंड ये जो पूरा का पूरा स्टूडियो है ये यहाँ पे उसके इलीगल बिजनेस का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। ये सब यहाँ पे बातें उसने खुद बताई है। बिन शॉक में था कि क्या उसने खुद बताया। पास्ट का सीन जब यहाँ पे उसने क्रिस्टल को डराया था कि जाओ बता दो सबको, लेकिन उसके बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा वो मत भूलना, तुम जानती होगी मैं कितना खतरनाक हूँ। और उसने यहाँ पे भी उनको बता दिया सब कुछ, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़े ही दिनों में मरने वाली थी। उसको ऐसा ही लगता था। वो यहाँ पे भी उनको एक सिग्नल दिखा देती है कि जब वो आएगा तब वो सिग्नल दे देगी, तो यहाँ पे भी उनको पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रोसिक्यूटर आ गया था। ब्यून नजर छुपाता है कि साला ये इधर कैसे, इसे कहीं पता तो नहीं चल गया कि मैं इधर हूँ। तभी ब्यून के ऊपर यहाँ पे प्रोसिक्यूटर की नज़र पड़ती है, जो कपड़ा उठ के यहाँ पे भाग रहा था। वो उसको यहाँ पे मारने के बारे में सोचता है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी थे। यानी यहाँ पे बताता है उसे कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। लेकिन तभी क्रिस्टल ने उसको वो साइन कर दी जो उसने बताया था। जब भी क्रिस्टल यहाँ पे ये साइन करेगी उसका मतलब होगा कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना है सब कुछ छोड़ के, क्योंकि तुम्हारे सामने CEO है। बिन शॉक में था कि साला ये नहीं हो सकता, ये बंदा बॉस है जिसके बारे में अभी अभी क्रिस्टल ने उसे सब कुछ बताया था। जो यहाँ पे दोस्तों कोरिया का नंबर 1 प्रोसिक्यूटर है, वही बंदा सबसे बड़ा क्रिमिनल गैंग का बॉस है। तभी एक बंदा बीच में आके कहता है कि नहीं आई है, इसे यहाँ पे 2-4 ने बेचा है। उसको तुरंत यहाँ पे बताता है कि चिंता मत करो, हम यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। ब्यून रात के सांस लेता है कि चलो गया है, लेकिन जाते जाते कहता है कि वुड यू लुक मी इन द आई, मतलब वो उसे प्राइवेट में बात करना चाहता है। क्रिस्टल तुरंत यहाँ पे कंटेनर के पीछे से मना करती है, लेकिन ब्यून को अब सब कुछ जाना था कि साला चल क्या रहा है। आखिरकार जो ये प्रोसिक्यूटर है उसका पूरा का पूरा प्लान है क्या। क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी ब्यून को लेकर। इधर हम लोग ब्यून को देखते हैं। हान उससे पूछ लेता है कि तुम अपना सामान लेके आई हो। वो बोलता है हाँ। हान यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें अकेले मिलने क्यों बुलाया है, तुम्हें यहाँ पे 2-4 ने बताया था इस प्लेस के बारे में, मैंने सही कहा ना। तो तुम्हें पता ही होगा कि हम क्या करते हैं इधर। तो तुम क्या यहाँ पे स्ट्रीमर बनना है, तुम्हें पता ही होगा। तो क्या तुम्हें यहाँ पे स्ट्रीमर बनना है, तुम्हें पता ही है कि मैं यहाँ पे कितना ज़्यादा स्कैरी हूँ। चलो तुम्हारे यहाँ पे बैग में देखते हैं कि क्या है। तुम्हें यहाँ पे पता है मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर, दैट इज एविडेंस। जीव को पता था कि अगर उसका बैग खोला तो वो लोग यहाँ पे पकड़े जाएंगे। बिन भी यहाँ पे नाटक कर रहा है जैसे बैग के अंदर यहाँ पे उसके सच में आइडेंटिटी मिल जाए एंड वो पकड़े जाने वाला है। जैसे ही उसने यहाँ पे आईडी निकाला एंड वो ब्यून का यहाँ पे पर्दाफाश करने वाला होता है, लेकिन आईडी असली थी। यहाँ पे ब्यून ने पहले से अपनी नकली पहचान बना ली थी। वो यहाँ पे आईडी भी पहले से बना के लेके आया था। जीव भी यहाँ पे शौक में कि साला ये यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर था पहले से। अब प्रोसिक्यूटर डायरेक्ट यहाँ पे कपड़े उतारने लगता है। ब्यून यहाँ पे एक्टिंग करता है कि क्या कर रहे हो तुम, लेकिन जैसे ही वो आइस खुलता है वो शॉक में यहाँ पे पड़ जाता है एंड यहाँ पे बड़ा ही अजीब रिएक्शन देता है। वो यहाँ पे हंसने का ट्राई करता है। जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर था कि तुम्हें ये सब कुछ क्या फनी लग रहा है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी इसके ऊपर यहाँ पे टैटूज थे एंड वो यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्रिमिनल है ऐसा उसकी पूरी बॉडी बता रही थी। ब्यून को वो यहाँ पे धमकाता है कि अब तुम्हें मालूम है कि हम लोग कैसे लोग हैं, मुझे भी पता है कि तुम कौन हो। तो अगर कुछ भी यहाँ पे किया तो मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। सब कुछ मतलब सब कुछ, तुम यहाँ पे कौन से कपड़े पहनते हो वहाँ से लेके तुम्हारी फैमिली तक सब कुछ। अगर तुमने यहाँ पे भागने का ट्राई किया तो मैं यहाँ पे तुम्हें देख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे जीवू और ब्यून की बातचीत चल रही होती है। जीवू यहाँ पे पूछता है कि यार वो इधर आया तो नॉर्मल बन जाता, फिर से उसने यहाँ पे क्राइम करना क्यों स्टार्ट कर दिया। ब्यून यहाँ पे उसको गाली दे रहा था कि साला डबल फेस, लेकिन जो एविडेंस था वो तो यहाँ पे कब का ख़त्म हो चुका होगा अगर ये प्रोसिक्यूटर है तो। पर उसको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग मिला था। जब एविडेंस वो यहाँ पे डिलीट कर रहा था उस बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे चढ़ के, तब उसको यहाँ पे एक मस्त बात पता चली थी। स्टीयरिंग व्हील के नीचे यहाँ पे खून लगा हुआ था डैशबोर्ड के ऊपर। जीव पूछता है तो इसका क्या मतलब है। ब्यून कहता है कि जब भी आप रिफ्लेक्स की वजह से यहाँ पे ब्रेक मारते हो गाड़ी को एंड अगर आप लोगों ने यहाँ पे सीट बेल्ट नहीं पहना तो स्टीयरिंग व्हील आपको लगता है एंड उसकी वजह से यहाँ पे आपका जो खून होता है वो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के नीचे के पार्ट में यहाँ पे लग जाता है। तो इसका यहाँ पे डायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि जो यहाँ पे रियल क्रिमिनल था वो यहाँ पे व्हील के पीछे था, मतलब कार चला रहा था। बस उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी वे नहीं था उस ब्लड को यहाँ पे ढूंढने का कि ये किसका हो सकता है, तो मैंने उसे अनदेखा कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अंदाजा आ चुका है। अगर मुझे यहाँ पे हान का यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड मिल जाए तो मैं पता लगा लूँगा कि वो ब्लड एंड यहाँ पे हान का ब्लड सेम है कि नहीं। तभी जो यहाँ पे ब्यून होता है उसको कुछ गुंडे बुलाने आते हैं कि चलो तुम्हारी यहाँ पे वेलकम पार्टी स्टार्ट होने वाली है। तो सारे लोग बताते हैं कि अगर कोई भी नया आदमी ज्वाइन करता है तो उसकी हम लोग यहाँ पे वेलकम पार्टी रखते हैं। अब बीच में यहाँ पे क्रिस्टल आके बोलते हैं कि नहीं मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ पे जाके आराम करो। वो यहाँ पे उन लोगों से बहाना मारती है कि यहाँ पे ब्यून की तबीयत यहाँ पे ख़राब है एंड ब्यून से कहते हैं कि तुम जाओ, मुझे इन लोगों से इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। वो यहाँ पे रोते हुए जाती है, लेकिन जिस बंदे ने उन लोगों को बुलाया था वो यहाँ पे क्रिस्टल को देख के शौक में पड़ जाता है। वो गुस्से में आ जाता है कि तुम्हें पता तो है कि मैं उसे क्यों बुला रहा था। क्रिस्टल उसके पैर पकड़ती है, उसको जाने दो, उसको कुछ नहीं मालूम। लेकिन वो क्रिस्टल को मारे जा रहा था एंड वो कहता है कि चलो आज यहाँ पे 2 बार कहना पड़ेगा, एक तुमसे एंड एक उससे, क्या मैं वो चीज़ तुम दोनों के साथ एक साथ कर सकता हूँ।
इसके इरादे यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे, आप लोग समझ ही गए होंगे। तभी यहाँ पे ब्यून बीच में आ जाता है एंड कहता है कि आपने मुझे बुलाया था। क्रिस्टल शॉक में थी कि यूरिन तुम यहाँ पे कैसे इधर। ब्यून यहाँ पे बहाना मारता है कि मुझे जानना था कि आप इनसे क्या कहने वाली हो, सो मैं यहाँ पे बेचैनी में इधर आ गई। वो बंदा यहाँ पे उसको छू के कहता है कि क्लोज आएंगे तभी तो यहाँ पे काम बेटर बनेगा। ये यहाँ पे तुम लोगों का इंटरव्यू होने वाला है एंड ये पूरा का पूरा कमरा यहाँ पे साउंड प्रूफ है, तो कोई भी आवाज़ यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा, तो तुम लोग तैयार होना। तभी यहाँ पे ब्यून एक्टिंग करता है, वो तो तुम उसकी बात कर रहे हो है ना। एंड क्रिस्टल को यहाँ पे बाहर फेंक देता है। क्रिस्टल चिल्लाती है कि नहीं नहीं दरवाज़ा खोलो, लेकिन ब्यून को देख के उसके मुंह में पानी आ गया था कि वाह क्या चीज़ है। वो यहाँ पे अपने क्लोथ उतार चुका था, ब्यून भी रेडी था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे उसने अपने क्लोथ उतारे वो बंदा पूरी की पूरी तरीके से शॉक में हो गया कि साला ये तो लड़का है। एंड कहता है कि 10 साल से यहाँ पे गैंगस्टर हूँ, मैं यहाँ पे सब कुछ जानता हूँ, भले तुम्हारा गोल कुछ भी हो, मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। एंड उसके ऊपर यहाँ पे अपने बेसबॉल बैट से हमला कर देता है। ब्यून ईजिली इस हमले को डॉच कर लेता है एंड बेल से यहाँ पे पहले तो उसके हाथ बांध लेता है एंड पटक के ज़मीन के ऊपर उल्टा कर देता है। ब्यून उसके फेस के ऊपर यहाँ पे पैर रख के बोलता है कि तू यहाँ पे जोर से मॉर्निंग करता है, ऐसा सुना है। ब्यून बोलता है कि चिल्ला, जितनी ताकत हो उतनी जोर से चिल्ला, ये पूरा का पूरा कमरा यहाँ पे साउंड प्रूफ है, तो कोई भी आवाज़ यहाँ पे बाहर नहीं जाने वाली। तो दोस्तों यही थे किलर लॉयर के चैप्टर 5 to 7। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक लेता हूँगा और ये सीरीज़ मैं यहाँ पे पूरी तरीके से कंटिन्यू करने वाला हूँ। एंड किलर पीटर भी यहाँ पे 26 से यहाँ पे फिर से स्टार्ट होने वाली है। तो किलर पीटर और किलर लॉयर अगर आप दोनों को भी यहाँ पे ये सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यूएशन में चाहिए तो फटाफट से यहाँ पे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए